तुझे ऐसा क्यों लगता है प्रीत? एक तरफ तो तू खुद ही ये कहती है कि तेरे स्टेप फादर ने ना ही ऐसा कुछ कहा है और ना ही कुछ किया है। अरे पम्मी, वो मेरे ही घर में आकर मेरी चीजों को कैसे अधिकार से यूज करता है। मेरे घर में ऐसे हक से रह रहा है वो कि मुझे ऐसे लग रहा है कि मैं उस घर में स्ट्रेंजर हूँ। देख प्रीत, तू ये बात माने या ना माने, पर जो आदमी तेरे घर रह रहा है वो स्ट्रेंजर नहीं है, तेरी मम्मी का हस्बैंड है वो प्रीत। तेरी प्रॉब्लम ये है कि तुझे अपनी खुशियां अपनी मम्मी से ज्यादा अहम है। हम बच्चे तो अपनी पेरेंट्स से दुनिया भर की खुशियां और सैक्रिफाइस एक्सपेक्ट करते हैं, पर हम क्या करते हैं उनके लिए प्रीत? क्या हमें भी कभी कभी उनकी खुशियों के लिए सैक्रिफाइस नहीं करना चाहिए? ये सब कहने की बातें हैं पम्मी। कौन किसके लिए कुछ करता है? सब अपने लिए जीते हैं। तू बहुत खुशनसीब है। तू ऐसी बातें इसलिए कर सकती है क्योंकि तेरा पाला दुख से कभी पड़ा ही नहीं। ऐसा तू सोचती है प्रीत? क्यों? तुझे किस बात का दुख है? खुद ही एक दर्द मोल लिया था, अब जब उस दर्द का साथ छूट रहा है तो उसका दुख है। हेलो पम्मी, फैसला हो गया है पम्मी। तुम 1 घंटे के अंदर मुझे सनी के घर के बगल में जो कैफेटेरिया है वहां पे मिलो। 1 घंटे के अंदर। पम्मी? जी मम्मी जी। कहाँ जा रही है बेटा? वो मैं प्रीत के साथ उसके घर प्रीत को छोड़ने जा रही हूँ। ओके आंटी, बाय। चलो प्रीत। ये पम्मी आज इतनी परेशान क्यों लग रही है? दरवाजा ही खोल के चले गए बच्चे लोग। ऐसे क्या देख रहे हो? तुम आज बहुत प्यारी लग रही हो। मैं अपनी तारीफ नहीं, तुम्हारा फैसला सुनने आई हूँ देव। मैंने जो फैसला लिया है वो मेरा फैसला नहीं है, वो पम्मी का फैसला है जो मैंने पम्मी के लिए लिया है। हाँ वही, क्या फैसला होना चाहिए पम्मी का? ये हमारी आखिरी मुलाकात है। मैं वापस जा रहा हूं हिंदुस्तान, अकेला। ये जो आंसू तुम मेरे लिए बहा रही हो ना, इनको मैं अपने साथ ले जा रहा हूं। मैंने बहुत सोचा पम्मी नाम की लड़की के बारे में, खुद पम्मी बनकर। मुझे लगा कि जो फैसला तुमने लिया था वो सही था। हम दोनों को जुदा हो जाना चाहिए। I'm sorry देव, I'm really very sorry। मैं जानती हूँ गलती मेरी थी। भूल जाओगे गलती किसकी थी पम्मी? क्या फायदा इन सब बातों से? कुछ मत खाओ प्लीज, कुछ मत खाओ। मैं सिर्फ तुम्हें बैठ के देखना चाहता हूं। ये जो थोड़े बहुत लम्हे हमारे पास बचे हैं ना, मैं चाहता हूं कि पूरी तरह से तुम्हें अपनी आंखों में भर लूं, ताकि ताउम्र कभी भी अपनी आंखें बंद करके मैं तुम्हें याद करूं तो यही प्यारा चेहरा मेरी आंखों के सामने आए। बस यही साथ ले जा रहा हूं।
अब मुझे चलना चाहिए देव। हाँ, कॉन्ग्रेचुलेशंस फॉर योर मैरिज। और फिर कह रहा हूं, पता नहीं क्यों आज तुम बहुत प्यारी लग रही हो। Hi Dev, how are you? हाय डॉक्टर, हाउ आर यू? कहाँ जा रहे हो? वापस हिंदुस्तान। अकेले? अकेले। अभी तुम जिस लड़की से बात कर रहे थे, ये वही लड़की है ना जिसका जिक्र तुमने मुझसे किया था, जिसके वजह से तुम हिंदुस्तान से यहां तक आए? हाँ, लेकिन हम लोगों ने जुदा होने का फैसला कर लिया डॉक्टर। एनीवे, थैंक्स अ लॉट। जो कुछ भी आपने मेरे लिए किया, थैंक यू। अगर फ्लाइट के लिए थोड़ा वक्त हो तो कहीं चलकर बैठे? नहीं डॉक्टर, मैं अब... अरे यार, लंदन में भी दोस्तों के साथ बैठकर अपना मन खोलते हैं। नहीं डॉक्टर, बस... अरे चलो यार, इतने नखरे मत करो। कम 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 कम, चलो, कम ऑन यार। लंदन में भी दोस्तों के आगे आंसू बहाना अलाउड है देव। थोड़ा दिल हल्का कर लो, शायद तकलीफ कम हो जाए। डॉक्टर, बड़ी तकलीफ की बात होती है कि जीने का बिल्कुल दिल ना करे और फिर भी जीना पड़े। कभी कभी मौत बहुत सुख देती ना डॉक्टर। जैसे दर्द की इंतहा में वो मर्सी किलिंग करते हैं ना, कुछ कुछ वैसा सा करने का दिल कर रहा है बिल्कुल। किस्मत देखिए, वो भी नहीं कर सकते। कहीं मैंने ऐसा कुछ किया, कहीं उसको खबर लगी, कहीं उसके दिल में गिल्ट आया। अरे मेरे बिना वैसी ही उसकी खुशियां नामुमकिन है, फिर तो इम्पॉसिबल हो जाएंगी बिल्कुल। तो माय लॉर्ड, तमाम सबूतों और गवाहों को मद्देनजर रखते हुए यह अदालत देव मलिक को इस गम की गिरफ्त में उम्र कैद की सजा सुनाती है। थैंक्स अ लॉट। हमें ये मुगालता था कि एक हम ही हैं जो बड़ी शिद्दत से मोहब्बत करते हैं, पर हमारे जैसे आशिक और भी हैं। देव, मैंने तुम्हारी मोहब्बत को देखा भी और सुना भी, पर मोहब्बत का ऐसा जुनून सवार करने से पहले एक बार सोचना तो चाहिए था। कैसे तुम किसी ऐसी लड़की के ऐसे दीवाने हो सकते हो जो पहले से इंगेज्ड है, जिसकी सगाई हो चुकी है, और तुम इस बात को... तुम्हें बात कैसे मालूम है? प्रीतम सिंह की पोती पम्मी, वही जो तुम्हारे साथ थी। मैं उसे और उसकी फैमिली को कई सालों से जानता हूं। मैं उनके पड़ोस में रहता हूं। सब जानते हैं कि पम्मी की शादी होने वाली है। आई एम सॉरी टू से देव, लेकिन ये तकलीफ, ये दर्द, ये आंसू, ये जो भी तुम्हारा हश्र हुआ, उसके जिम्मेदार तुम खुद ही हो। वो लड़की जो चंद रोज में किसी और से शादी करने वाली है, उससे तुम्हारा नाजायज एक तरफा प्यार... मेरा प्यार नाजायज और एक तरफा नहीं है। पम्मी भी मुझसे उतना ही प्यार करती है। पम्मी तुमसे प्यार कर ही नहीं सकती। पम्मी उससे प्यार करती है जिससे उसकी सगाई हुई है। अगर पम्मी को अपने मंगेतर से प्यार होता ना, मैं हंसी खुशी यहां से वापस चला जाता। अगर पम्मी को अपने मंगेतर से प्यार होता तो मेरे प्यार में उसकी उंगली में पड़ी हुई अंगूठी बेमतलब नहीं हो जाती। मेरे प्यार में वो अपनी सगाई नहीं भूल जाती। मेरे प्यार में वो लंदन आकर आंसू ना बहाती। अरे डॉक्टर, मेरे प्यार में उसने अपनी शादी तक तोड़ दी थी। नहीं, ऐसा कभी नहीं हुआ था। अरे मैंने अपने कानों से सुना है डॉक्टर। आप उनके पड़ोस में रहते हैं तो बहुत मुमकिन है कि उनकी चार दीवारी के अंदर की सच्चाइयां आपको ना मालूम पड़े। कभी जाके पूछे लेकिन उनसे। तुमने जो सुना सो सुना, पर जो मेरी आंखें इतने सालों से देखती आई हैं उसका क्या?
पम्मी मेरे पड़ोस में रहती है और मैंने उसे और उसके मंगेतर को कितनी बार साथ देखा है, और वो आज से नहीं बचपन से साथ हैं। आई एम श्योर पम्मी उसी से ही प्यार करती है। बिल्कुल आप ही की तरह उसके मंगेतर को भी यही गलतफहमी है। देखिए वो कौन है मैं नहीं जानता, मैं जानना भी नहीं चाहता। मैं महज इतनी सी बात जानता हूं कि वो पम्मी का अच्छा दोस्त है, लेकिन पम्मी उसको प्यार नहीं करती। खुद पम्मी ने रो कर मेरे सामने ये बात कबूल की है। अच्छा ये बताओ, जब वो उससे प्यार नहीं करती तो उससे शादी क्यों कर रही है? बलिदान, अपने घर वालों का मान रखने के लिए बलिदान। हा? मैं लंदन आया था इस सोच की कि पम्मी लंदन की लड़की है, थोड़ी बहुत फॉरवर्ड तो होगी, कम से कम शादी तो उससे करेगी जिससे कि वो प्यार करती। यहाँ आके पता चला कि पम्मी तो हिंदुस्तानियों से भी ज्यादा हिंदुस्तानी है। ये हम हिंदुस्तानियों को शौक होता है ना शहीद होने का, अपने पहले प्यार को अपने घर वालों की इज्जत पे कुर्बान कर दिया। वाह, हम दोनों ने मिलकर गला घोट डाला अपनी मोहब्बत का। पर डॉक्टर, मैं उसका पहला प्यार हूं और रहूंगा। मैं उसके दिल में हूं और हमेशा रहूंगा। बस यही इत्मीनान हाथ आया है, काफी है। अगर पम्मी अपने सो कॉल्ड मंगेतर से प्यार नहीं करती तो फिर जो उसकी शादी हो रही है वो गलत है। ये शादी होनी ही नहीं चाहिए। प्रीत के घर से हो आई? जी मम्मी जी। पम्मी, वहां से तू कहाँ गई थी? सुना नहीं, वहां से तू कहाँ गई थी? देव से मिलने। देव से मिलने? यानी कि देव लंदन आ चुका है? ये जो हमारे घर में बार बार ब्लैंक कॉल्स आते हैं वो देव के हैं? हमारे घर के बाहर अक्सर एक लड़का दिखाई देता है, वो देव है ना? जी मम्मी जी। मम्मी, तू उससे मिलती है? नहीं मम्मी जी, मैं सिर्फ आज ही देव से मिलने गई थी। पर तूने फैसला किया था कि तू... मैं देव से मिलने उसी फैसले के तहत गई थी मम्मी जी, जो आपने और मैंने मिलकर लिया था कि तू रोहन से शादी करेगी। जी मम्मी जी, मेरे साथ तो आप थी, तो आपने मुझे संभाल लिया, पर वहां इंडिया में देव तो बिल्कुल अकेला था। उसे संभालने वाला कोई नहीं था मम्मी जी, इसलिए वो भागकर यहाँ लंदन आ गया। तो मेरा फर्ज बनता था कि मैं उसे बेसहारा ना छोड़ूं। हाँ मम्मी जी, मैं देव से आखिरी बार मिलने गई थी। मैंने उसे अपना फैसला समझाया और उसकी समझ में आ गया। आज देव वापस इंडिया लौट रहा है। हाँ, मैं देव से मिलकर आ रही हूँ, पर उसे हमेशा के लिए जुदा होगा। मम्मी, तेरे इस दर्द पर आंसू बहाने को तो जी कर रहा है, लेकिन मां को बच्चों की बेहतरी के लिए दिल पत्थर का कर लेना पड़ता है। अगर पम्मी को अपने मंगेतर से प्यार होता तो मेरे प्यार में उसकी उंगली में पड़ी हुई अंगूठी बेमतलब नहीं हो जाती। मेरे प्यार में वो अपनी सगाई नहीं भूल जाती। मेरे प्यार में वो लंदन आकर आंसू ना बहाती। आप उनके पड़ोस में रहते हैं तो बहुत मुमकिन है कि उनके चार दीवारी के अंदर की सच्चाइयां आपको ना मालूम पड़े। मैं महज इतनी सी बात जानता हूं कि वो पम्मी का अच्छा दोस्त है, लेकिन पम्मी उसको प्यार नहीं करती। पर डॉक्टर, मैं उसका पहला प्यार हूं और रहूंगा। मैं उसके दिल में हूं और हमेशा रहूंगा। मैं नहीं मानता। वो कहता है पम्मी मुझसे प्यार नहीं करती। मैं कैसे इस बात पर यकीन कर लूं? अरे कोई भी ऐरा गहरा आकर मुझसे मेरे कई साल पुराने यकीन को ठोकर मार दे, उसे चकनाचूर कर दे। ये नहीं हो सकता। It's impossible। ये बात मैं पम्मी से खुद पूछूंगा मैं।
हेलो 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 देव देव, मैं जानती हूँ तुम ही हो। स्टार प्लस के YouTube पेज पर आने के लिए आपका धन्यवाद। अपने फेवरेट शोज देखने के लिए सब्सक्राइब टू स्टार प्लस YouTube पेज एंड हिट द बेल आइकन।